तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे थे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 पाई एन। अब कुछ नहीं है, दोनों वेव्स जो मीट कर रही हैं, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंसेप्ट जो सुपर पोजिशन में पढ़ाया हूँ वही ब्रेन में रखना कि कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, बोलो तो 1 होता है कि नहीं। कॉस फाई का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, जनरल वैल्यू कॉस 2 पाई एन नहीं लिखते थे, कॉस 0 डिग्री कल बताया हूँ, कल वाला लेक्चर देख लेना। कॉस हटाएंगे तो फाई का वैल्यू 2 पाई एन हो जाता है ना। मतलब दो वेव्स के बीच जो इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब उनके बीच फेज डिफरेंस आपका कितना हो, 2 पाई। कितना हो, 2 पाई। अब चलो, और दोनों वेव्स के बीच अब पूछा जाता है, एक बताया था ना कि फेज डिफरेंस पढ़ लेना, दूसरा पाथ डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था फेज डिफरेंस, भाई माना हूं फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ये कितने के बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इसको पाथ डिफरेंस बोला जाता है। पाथ डिफरेंस कहने का मतलब दोनों वेव जो चल रही हैं, एक 5 सेंटीमीटर चला, एक 7 सेंटीमीटर, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो पाथ डिफरेंस कितना, 2 सेंटीमीटर। अब पाथ डिफरेंस के कोरेस्पोंडिंग फेज डिफरेंस भी होता है। अगर फेज डिफरेंस पता है कि 2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहने का मतलब वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, है ना। तो उसके केस के लिए कि दोनों वेव्स जो मीट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच क्या होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए, 0 डिग्री, नहीं तो 2 पाई होना चाहिए, नहीं तो 4 पाई, नहीं तो 6 पाई, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 0 मतलब नो फेज, है ना। तो चलो यहाँ पर पुट करो 2 पाई ये, और ये है 2 पाई बाई लेम्डा और इनटू पाथ डिफरेंस है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो एन लेम्डा इक्वल टू क्या आ गया, पाथ डिफरेंस नहीं आ गया, मतलब दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस हो, वो लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब यदि एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच 0 है, मतलब फेज डिफरेंस भी 0, मतलब दोनों मीट करेंगे, सेम सेंस के साथ मीट करेंगे, मतलब वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी जनरेट होगी इंटरफेरेंस के बाद, और आपका वहां पर मैक्सिमा का कंसेप्ट ये सब होता है ना। ब्राइट फ्रिंज बनता है, दिस दैट, ये सब आगे पढ़ना है ना। मतलब ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा, दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब तो ये तो हो गया। अब पाथ डिफरेंस के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कहेंगे कि दोनों वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, इनका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस भी क्या होगा, दोनों वेव्स के बीच 0। और जब फेज डिफरेंस 0 हो गया तो सेम सेंस के साथ मीट करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका होगा, है ना। तो बात एक ही है, या तो लेम्डा कल बताया है, लेम्डा अगर पाथ डिफरेंस है मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई, है ना, और 2 पाई मतलब फिर 0 आ जाएगा, मतलब सेम सेंस के साथ मीट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब पार्ट डिफरेंस अगर लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो और फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वहां उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब कुछ नहीं, सुपर पोजिशन वाला सारा चीज याद रखना। इंटरफेरेंस में क्या बोल लेते हैं, दोनों वेव जो हैं वो सेम सोर्स के पार्ट होने चाहिए, कहने का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस अगर कुछ है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। हम लोग अभी मैक्सिमा का कंसेप्ट देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव का केस क्या होता है, दोनों वेव के बीच जो फेज डिफरेंस होनी चाहिए वो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो। अगर पार्ट डिफरेंस हो तो 0 हो, या लेम्डा का पार्ट डिफरेंस हो दोनों के बीच, या 2 लेम्डा का या 3 लेम्डा का, क्योंकि लेम्डा मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस, 2 पाई मतलब फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाता है, आप जानते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव का कंसेप्ट आपका होता है। अब क्या बताया हूं, एक एम्पलीट्यूड इसके साथ एसोसिएटेड पढ़ लो, क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमा का पढ़ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं ना। तो कल जो बताया हूं तो 4 टर्म याद रखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहे कि दो वे मीट कर रहे हैं, तो ये फेज डिफरेंस का रखना, पाथ डिफरेंस का रखना,
दोनों वेव मीट करेंगे तो तीसरा वेव के एक वेव का इक्वेशन आता है, जो रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन आता है, उसमें एम्पलीट्यूड जो होगा उसका रिलेशन एक देख लेना, इंटेंसिटी उसका स्क्वायर कर देना, ए का स्क्वायर। तो चल अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे चलो तो बताओ यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हम मान लेते हैं इंडिविजुअल का A1 का A है, A2 का A है, तो आप फेज तो A1 लिखते हैं ना, A2 स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं 2A1 A2 और cos फाई, आपको ही पता है कि cos फाई के जगह 1 होगा, है ना, तो A इज इक्वल टू A मैक्स होगा, कल वाला सब चीज वही हो जाएगा, है ना। तभी ना यहाँ 2 पाई एन आता था, फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस का वैल्यू। तो चल तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बोलो तो, A1 के जगह अगर A पुट कर दूं तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, यहाँ तो 1 है तो रूट के अंदर में 4A स्क्वायर मतलब 2A हो जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो 2A हो जाएगा। दो वेव मीट करेंगी, इंटरफेरेंस होगा, तो तीसरा जो वेव का इक्वेशन आता है उसमें जो कैपिटल ए होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कब, जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा तब, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और एम्पलीट्यूड होगा वो 2A होगा। अगर A1 अगर A2 दिया हुआ है तब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये बहुत बार कहीं से पढ़ रहे हैं, ओके। और इंटेंसिटी देखा जाए वहां पर मैक्सिमम होगी, अगर A1 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2A है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब 2A का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4A स्क्वायर हो जाएगा। हम मान लेते हैं A स्क्वायर के जगह I नॉट पुट कर दे रहा हूँ, है ना, I नॉट पुट कर दे रहा हूँ, तो 4I नॉट हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। कितना हो जाएगा, 4I नॉट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चल क्योंकि A1 था इसको A माना हूं, स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ I नॉट अगर इंटेंसिटी एसोसिएटेड हो रहा है ना, इसी को ऐसे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 टर्म याद रखना, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो ये उसको देख लेना, और आपका इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर कर देना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के का केस पढ़ रहे हैं, मतलब cos फाई का 1 होगा वैल्यू, तभी तो ये सब झमेला आ रहा है, सब पढ़ रहे हैं। 4 चीज ये बस ब्रेन में रखना, इतना बस, ठीक है। इसको मिटा दूं नवनीत, ये मिटा दूं, कल तो पढ़ाया था ये। यस सर मिटा। तो एक चीज बस याद रखना कि सुपर पोजीशन वाला जो दो वेव्स का है सब सेम होगा, इंटरफेरेंस टर्म ये दे देंगे कि दोनों वेव्स जो सुपर पोजीशन कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना, सब बताया। उनके बीच अगर फेज डिफरेंस होगा तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। आप मैक्सिमा का केस देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव के अंदर में पढ़ रहे हैं, तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, मतलब फेज डिफरेंस जो होगा दोनों वेव्स जो इंटरफेरेंस कर रही हैं या तो 0 डिग्री होगा, नहीं तो 2 पाई होगा, नहीं तो 4 पाई होगा, नहीं तो 6 पाई होगा। इस केस में आपको फाई का वैल्यू ऑलरेडी पता होगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब हमें ऑलरेडी पता है इनके बीच फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, है ना। चलो इनिशियली अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस मेंटेन है तो 2 ही पाई होगा, और 2 पाई मतलब आप समझते हैं ये सेम सेंस हो जाएगा वहां पे, है ना। अब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें भी 4 टर्म ऐसे पढ़, तो कितना चीज अच्छा है इसके साथ जो भी है क्या याद कर लेना। तो cos फाई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस होगा, अब बार बार नहीं बोलूंगा, इंटरफेरेंस है मतलब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, और रिजल्ट दोनों वेव मीट करेंगे तो तीसरा भी वेव का इक्वेशन आता है, उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा, वो होता है आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। और ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट यही तो कम होगा, ये मिनिमम होगा तभी ना ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा
जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि cos का वैल्यू जो होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड तब होगा जब ये -1 होगा। और आप भी जानते हैं, कल बताया था, यहाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2a1 a2 हो जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा ए मिनिमम का वैल्यू। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल का ए है तो कट जाएगा। जब एम्पलीट्यूड ही आपका 0 आएगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, बोलो 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर करते हैं। तो यस सर, यही कंडीशन है। अब इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, मतलब उनके बीच जब इंटरफेरेंस के बाद अगर इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड सेम है तो एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 0 होगा और इंटेंसिटी भी 0 होगी। जैसे लड़की को देखने जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि नाक छुरी की तरह है, या कोई कह रहा है नाक चाबुक है। तो वहां पर क्या है कि दोनों लोग सेम सेंस में काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बोल रहे हैं, कुछ लोग पीछे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वही वाला केस है यहाँ पे कि अगर एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल का बराबर है, एक आगे तो एक पीछे, और मिला जुला के रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इंटेंसिटी भी वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब देखने गए लड़की को वहां से रिजल्ट कुछ आया नहीं, है ना। वही वाला हाल है यहाँ पर, आपका 0 हो जाएगा, है ना। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको मिटा दूं तो एक याद रखना, जो ए मिनिमम का वैल्यू है और आई मिनिमम का वैल्यू है, ये याद रखना। अब इसके साथ कंडीशन क्या माना गया है, बोलो तो डिस्ट्रक्टिव में cos फाई का वैल्यू क्या माना हूं, यही कंडीशन याद रखना। ठीक है, cos फाई का वैल्यू तो ये हो जाएगा cos फाई है, और -1 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो cos, अब इन जनरल करो 180 डिग्री होगा, उसको पाई Yes, नहीं sir. या 3 पाई, जनरल टर्म क्या लिख दूं, 2n +1 या -1 लिख दूं, यहाँ पर पाई +1 प्लस भी लिख दीजिए, माइनस भी हो जाएगा, कोई नहीं, प्लस ही लिख दो। तो cos हटा देंगे तो फाई का वैल्यू क्या होगा, 2n + 1 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो फाई का वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तुम, 3 पाई 3 होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा। मतलब ऑड से मल्टीप्लाई होना चाहिए, पाई में ऑड से मल्टीप्लाई अगर करेंगे मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, मतलब दोनों वेव जो इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके बीच जो फेज डिफरेंस हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वहां पर इंटेंसिटी 0 होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 0 होगी। कब, जब इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड बराबर होगा तब a1 = a, a2 = a होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो a1 - a2 हो जाएगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 - a2 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं, अब बराबर होगा तो आप समझ ही रहे हैं, ये 0 तो ये 0, ठीक है। Yes, sir. लेकिन बराबर का केस ज्यादातर आपको पढ़ना है, वही पढ़ना ही होगा। तो ये हो गया, तो ये तो फेज डिफरेंस का बता दिया। अब पाथ डिफरेंस देखो, तो λ/2 से ऑड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या है। अब पाथ डिफरेंस देख रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव का केस देख रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, अभी देखे थे, डेल्टा फाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, फाई ऑलरेडी है, तो दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस है 2 पाई/λ इंटू क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या अभी देखे थे, 2n + 1 इंटू कितना था, बोलो, पाई था, Yes, sir. पाई, और ये 2 पाई/λ होगा इंटू पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है तो देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2n + 1 और ये क्या हो जाएगा, λ/2 = Δx
तो जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच, ये क्या हो जाएगा 2n+1 या माइनस भी हो सकता है, जो भी यहाँ पर प्लस लिखा हूँ प्लस ही याद रखो, λ/2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे अगर करें पुट करें, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा λ/2 पाथ डिफरेंस का वैल्यू। अच्छा 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3λ/2, Yes, sir. फिर 5 Yes, sir. λ/2, ऐसे मतलब 1 3 5 ये आना चाहिए, और से मल्टीप्लाई हो λ/2, मतलब λ/2 में फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 मतलब पाई, वही देख रहे थे। अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच, अगर λ/2 होगा तो बोलेंगे कि ये दोनों वेव्स जो इंटरफेरेंस कर रही हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, है ना। तो यही वाला केस है। तो 4 टर्म याद रखना ब्रेन में। अब टारगेट में है कि इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ओके, तो चलो Yes, sir. पहले क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ है। सीबीएसई पहले AIPMP होता था, तो इसमें पूछा हुआ है आपको कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न द एनर्जी क्रिएटेड एट द मैक्सिमम डिस्ट्रॉय। अच्छा एनर्जी कंजर्व रहती है, याद रखना दोनों वेव्स जो मीट कर रही हैं एनर्जी कंजर्व क्यों, क्योंकि देख रहे हैं जहां मैक्सिमम है वहां इंटेंसिटी 4I0, जहां मिनिमम है वहां पर क्या है 0 है, लेकिन एनर्जी खत्म कहीं नहीं हो रहा है। इंटेंसिटी है मतलब वहां पर लाइट एनर्जी होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं 0 है ना, लेकिन एनर्जी कंजर्व है। तो कंजर्वेशन पर भी ये काम करता है, इंटरफेरेंस के दरमियान एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न द एनर्जी इज कंजर्व बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो यही ऑप्शन होगा, है ना। तो इसमें सी ऑप्शन है, क्वेश्चन में भेज दूंगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन बस उसका होता है, कंजर्व रहता है, एनर्जी क्या रहता है कंजर्व। अब लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेयर। बोला है कि फर्स्ट में कि कौन सा इसमें से कंजर्व होता है, अब मैं पूछता हूं बताना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटेंसिटी, सेकंड दिया है आपको एनर्जी, थर्ड दिया है आपको एम्पलीट्यूड, और फोर्थ दिया है आपको मोमेंटम। पी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बताओ तो कौन सा कंजर्व रहता है। Sir, second energy. एनर्जी कंजर्व, हाँ एनर्जी कंजर्व रहती है ना। Yes, sir. इंटेंसिटी कंजर्व नहीं रहती है। इंटेंसिटी देख रहे हैं कहीं पर Yes. 0 है, मिनिमम जहाँ है मैक्सिमम है 4I0 है, या फिर उसके बीच में वैरी कर रहा है, मतलब Yes, sir. कंजर्वेशन कहने का मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा एनर्जी। अच्छा एम्पलीट्यूड क्यों नहीं, एम्पलीट्यूड भी तो वैरी कर रहा है ना, Yes, sir. तो ये भी नहीं होगा। अच्छा मोमेंटम, चलो इसको बाद में बताऊंगा जब सेंटर ऑफ मास में ये सब चीजें हैं, लेकिन उसी का यहाँ पर आगे यूज है, ये समझना। अभी वेव का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो एनर्जी आप रखना, सही है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें इसमें बोला है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द पाथ डिफरेंस शुड बी। कहीं भी मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, ये सब पूछे ना, कहना सेम फ्रीक्वेंसी, जब सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव सेम मीडियम में पास कर रही हैं तो लैम्डा भी सेम होगा, है ना। और उनके बीच अगर इनिशियल फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच तो कांस्टेंट होना चाहिए, यही कंडीशन होता है ना, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। आगे मैं सब डिटेल पढ़ाऊंगा जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखो
ये भी है पीएमटी कह रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होता है, वे बोले पाथ डिफरेंस का, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा याद है? यस सर, एन लेमडा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एन लेमडा ना। हाँ, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, कोई पूछ दे इसी में पाथ डिफरेंस 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, या माइनस भी होता है, एन का वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेमडा, हाँ लेमडा बाई 2 इसमें ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑड मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ऑड से, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, 3 5 7 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? यस सर। तब लाभ तब दबा तब चावल। अब अगला क्वेश्चन देखो। चलो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बनाना क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ये दिखाई दे रही है? यस सर। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, इंटरफेरेंस टू वेव्स का रेशियो दिया हुआ है आपको 9:4, मतलब I1 बटा I2 दिया हुआ है, कितना 9:4 दिया हुआ है, रेशियो इनका दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो बताना है, मतलब आई मैक्स बाई आई मिन, बताओ तो कितना होगा? सर 5:1 सर। कितना होगा? 5:1 25:1 सर। हाँ 25:1 कैसे बनाए हैं? कैसे बनाए सर हैं? रूट I1 I max इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर बाय हो जाएगा 3/2 रूट हो I1 जाएगा, माइनस रूट I2 ये 3/2 लिख सकते, ये कितना होल है? प्लस 1, ये 9/4 है ना, अभी रखो 9/4, ये कितना हो जाएगा? आई मैक्स बाई आई मीन है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एक इसको सर लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। 9/4 है, तो A1 प्लस A2 और बटा में क्या है? A1 माइनस A2 है, और इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यस सर। कैसे भी कर लो, आपसे क्या पूछा है? आई मैक्स बाय आई मीन कर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई मैक्स बाई आई मीन पूछा है ना? यस सर। पर लिख दिया, मुझे लगा। तो ये देखो I1 बाई I2 है, ये कितना है? 9/4 दिया हुआ है, इसके जगह क्या एसोसिएटेड होगा? A1 तो A1 स्क्वायर और इसके साथ A2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, और A1 बाई A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो? 3/2 हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा चलो इसको फर्स्ट मान लो, और आई मैक्स पूछ रहा है, आई मैक्स बाई क्या पूछा है? आई मीन पूछा है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर और A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर, है ना? A1 प्लस A2, तो A1 लिखो आप, प्लस A2 के जगह क्या लिख सकते हैं? 2A1/3 लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से A2 के जगह क्या हो जाएगा? 2A1/3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ A1 माइनस ये हो जाएगा 2A1/3, है ना? इसके जगह पुट कर देंगे। अच्छा इसका स्क्वायर है और इसका भी क्या है? स्क्वायर है स्क्वायर। यस। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तुम? ये है आपका 5 हाँ 5A1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3A1 और तो 5A1 हो जाएगा, और ये 3 और ये कितना हो जाएगा? A1/3 हो जाएगा, A1/3 यस सर। हाँ 5/1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना?
तो ये हो जाएगा 25 Yes, sir. क्या हो जाएगा, है ना। तो कौन हो जाएगा आंसर, 25 Yes. इंटू 1 हो जाएगा, आई मैक्स बाई आई इसमें दिया हुआ है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको, तो यहीं तक रहने देते हैं नवनीत, कल पढ़ेंगे फिर। आई तो 2 लेक्चर Yes, हो sir. गया। Yes.